हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व। उसमें हम अभी दो एग्जांपल देखने वाले हैं। ये पहला एग्जांपल ये है और दूसरा एग्जांपल अभी हम बाद में देखेंगे। तो ये एग्जांपल में क्या करना है, तो कि ये इक्वेशन है उसका हमें कर्व बनाना है। तो कर्व बनाने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज चेक करनी है: सिमेट्रिक, ओरिजिन, इंटरसेक्ट, एसिम्प्टोज और रीजन। और ये सारे प्रॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल्स में देखना है तो मैं वीडियो बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो के लिंक से देख सकते हो। तो अभी हम ये एग्जांपल सोल्व करते हैं और चेक करते हैं कि इसका कर्व होगा और किस टाइप का होगा। तो कि सबसे पहले हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी चेक करेंगे। तो सिमेट्री मतलब क्या, तो कि सिमेट्रिक में एक्स अक्ष के सिमेट्रिक मतलब कि एक्स अक्ष के ऊपर जिस तरह से ग्राफ होगा सेम टू सेम नीचे भी मिलेगा। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक ग्राफ मिला मतलब कि वाई एक्सिस है उसके इस साइड जो भी ग्राफ होगा सेम टू सेम इस साइड में मिलेगा। और ओरिजिन के पास सिमेट्रिक मतलब कि एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ऐसे क्रॉस में आप मिरर रख दो और यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा सेम टू सेम नीचे मिलने वाला है, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओके, तो हम पहले चेक करते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या ओरिजिन है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, तो वो किस तरह से हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है या नहीं है। तो कि एक्स एक्स के लिए आप चेक करते हो तो इक्वेशन है वहां पे y की जगह पे -y रखना है, y बाय -y। एक्स सिमेट्रिक चेक करते हो एक्स एक्सिस के, तभी उसका अपोजिट वाला y इज बाय -y करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे y बाय -y, तो इक्वेशन चेंज होता है। अगर चेंज हो जाता है तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस नहीं है। अगर इक्वेशन सेम टू सेम मिलेगा, कोई चेंज नहीं होता है, तो हम बोलेंगे कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे y बाय -y करेंगे तो इक्वेशन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि y की इवन पावर है, तो y बाय -y करेंगे तो y स्क्वायर ही हो जाएगा, -y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो इक्वेशन एज इट इज मिलता है। मतलब क्या होगा कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। अभी हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है या नहीं है। तो सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, तो मैं x की जगह पे -x रखूंगा क्योंकि y एक्सिस के लिए चेक कर रहा हूं। तो y के अपोजिट x है तो x बाय -x करता हूं इक्वेशन में। तो क्या होगा y स्क्वायर a माइनस माइनस प्लस x माइनस x क्यूब। तो इक्वेशन चेंज हो गया, जो गिवन इक्वेशन था उस तरह से नहीं बन रहा। तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इट इज नॉट सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। अब ओरिजिन के पास चेक करना है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है या नहीं है। तो क्या करेंगे, चेक करते हैं सिमेट्री अबाउट ओरिजिन। तो यहां पे x बाय -x एंड है y बाय -y, मतलब कि x की जगह पे -x और y की जगह पे -y बोथ रखना है हमें, दोनों रखेंगे साथ में। तो y बाय -y करेंगे तो y स्क्वायर तो y स्क्वायर ही रहेगा, a माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा, a प्लस x इज इक्वल टू -x क्यूब। तो यही इक्वेशन मिलने वाला है। मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया, ये इक्वेशन सेम टू सेम नहीं मिल रहा, चेंज हो जाता है। तो इट इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट, एक यहाँ पे क्या करेंगे x बाय -x एंड y बाय -y। तो क्या मिलता है, इक्वेशन चेंज हो जाता है। इट इज नॉट सिमेट्री अबाउट ओरिजिन, क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गया, गिवन इक्वेशन में क्वेश्चन में जो था वो नहीं मिल रहा। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी चेक कर लिए। यहाँ पे हमें एक बात क्या नोटिस करी कि सिमेट्रिक अबाउट हमें एक्स एक्सिस मिला, बाकी दोनों सिमेट्रिक नहीं मिले। एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक मिला मतलब कि जो भी हम ग्राफ बनाने वाले हैं वहां पे हमें क्या नोटिस करना है, तो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी ग्राफ बनाएंगे सेम टू सेम नीचे बना देना है। ओके, सेकंड नंबर की प्रॉपर्टीज थी वो थी ओरिजिन पॉइंट चेक कर लो। तो कि ओरिजिन पॉइंट मतलब क्या, तो कि ओरिजिन पॉइंट क्या है,
ओ 0,0 ये इक्वेशन में रखेंगे हम लोग और इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। मतलब क्या हुआ कि वो कर्व होगा वो ओरिजिन में से पास होता होगा, क्योंकि हमने स्टडी किया है कि कोई भी पॉइंट, वो लाइन का कोई भी पॉइंट होता है वो लाइन के इक्वेशन में रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब कि वो लाइन में से पास होता है। वैसे ही ओरिजिन पॉइंट इसमें से पास होता होगा, कर्व में से, कर्व ऐसा कोई लाइन ही ऐसा कोई कर्व ही होगा और उसमें से पास होता होगा तो सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं करता है सेटिस्फाई तो ये सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी वहां पे हमें छोड़ देनी है और थर्ड नंबर की इंटरसेप्ट प्रॉपर्टी में चले जाना है। तो अभी हम चेक करते हैं कि ओरिजिन पॉइंट के पास सेटिस्फाई होता है या नहीं। तो 0,0 मतलब कि x 0 और y x 0 दोनों 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 है, मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई करता है 0,0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है वो ओरिजिन में से पास होता है। तो ओरिजिन में से पास होता है, अगर ओरिजिन में से पास होता है तो वो पॉइंट, ओरिजिन के पॉइंट के पास हमें टेंजेंट फाइंड करना है। याद रखिए, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो टेंजेंट किस तरह से फाइंड करना है? सिंपल सा रूल है, तो कि जो गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वेयर ए माइनस वाई स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मैंने ब्रैकेट ओपन करा है और कुछ नहीं करा। तो यहां पे पूरा टर्म की पावर कितनी है देखिए, एक्स और वाई की पावर ही कैलकुलेट करनी है। तो वाई की पावर 2 है, मतलब कि ये पूरे टर्म की पावर 2 हो गई और ये पूरे टर्म की पावर क्या होगी, तो कि y की 2 x की 1 है, कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही। तो ये पूरे टर्म की पावर 3 हो गई और ये टर्म की पावर 3। तो मिनिमम पावर होगा वो टर्म रखना है, बाकी सारे टर्म को 0 मान लो। तो मिनिमम क्या है, ये टर्म वाला है वाई स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 0। तो हमें टेंजेंट कौन सा मिला ओरिजिन पॉइंट के पास, y इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं साथों साथ, मतलब कोई भी हमारा डेटा छूट ना जाए जो भी हम फाइंड कर रहे हो। ये तो पता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस आने वाला है। अभी हमें क्या मिला, तो कि ग्राफ ओरिजिन पॉइंट, मतलब कि ये पॉइंट में से पास होने वाला है और वो पॉइंट के पास टेंजेंट बनाया हमने। टेंजेंट क्या होता है, तो कि ऐसा कोई कर्व है तो यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका टेंजेंट हम बनाते हैं इस तरह से, ठीक है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो कर्व बनाने वाला है उसका टेंजेंट होगा इस तरह। y इज इक्वल टू 0। समझ गए सब लोग? ओके, तो ये टेंजेंट हमने फाइंड कर लिया। अब ये प्रॉपर्टी भी चेक कर ली हमने। अब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है इंटरसेक्ट, वो फाइंड करते हैं। इंटरसेक्ट, तो x इंटरसेक्ट फाइंड करते हैं। तो क्या करेंगे, y की जगह पे 0 रख दो तो आपको x इंटरसेक्ट मिलेगा, ठीक है। तो कि इक्वेशन में y की जगह पे 0 रखूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, इधर पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू एक्स क्यूब, मतलब कि x इज इक्वल टू 0। तो जो कर्व होगा वो x x पे x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के पास कट करेगा, मतलब कि x 0 के यहां पे होता है तो कि ये पॉइंट के पास, तो पूरा कर्व बनाएंगे तो यहां से कट होने वाला है। और y इंटरसेक्ट क्या होता है, तो कि y इंटरसेक्ट, तो कि पूरा कर्व x इज इक्वल टू 0 रख देता हूं मैं, तो यहां पे क्या होगा, वाई स्क्वेयर ए माइनस 0 इज इक्वल टू 0, मतलब कि y इज इक्वल टू भी 0। मतलब कि पूरे y एक्स में कोई भी ऐसे कर्व बनाते हैं सारा, और वो भी कहां पे आएगा, सिर्फ y एक्स 0 इधर होता है y एक्सिस, तो यहां से भी कट करने वाला है। समझ गए? ओके, तो इंटरसेक्ट हमें मिला, वो पॉइंट भी डार्क कर देते, ओरिजिन में से भी पास होने वाला है, सब कुछ वहां से ही कर्व पास होने वाला है। 3 प्रॉपर्टी चेक तो कर ली, फोर्थ नंबर की है एसिम्प्टोज। सब लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है एसिम्प्टोज में। एसिम्प्टोज सिंपल है, एक ही लॉजिक करना है। क्या करना है, तो कि 2 टाइप के एसिम्प्टोज होते हैं, सबसे पहले तो वो जान लो। 2 टाइप के एसिम्प्टोज होते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोज और हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोज। वर्टिकल एसिम्प्टोज को बोलते हैं एसिम्प्टोज अबाउट एक्स एक्सिस,
मतलब कि वर्टिकल, मतलब कि एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब कि एक्स एक्स को इंटरसेक्ट करता होगा, इस तरह से एसिम्प्टोज मिलेगा। एसिम्प्टोज का मतलब क्या है? तो कि एसिम्प्टोज मतलब कि ऐसा कि वो पॉइंट के पास आपकी वैल्यू फाइंड नहीं होती है, अनडिफाइंड है, मतलब कि इंफिनिटी तक ग्राफ चला जाएगा। जैसे कि यहां पे फाइंड करते हैं, तो कि मैं पहले इक्वेशन है वो लिख देता हूं। तो यहां पे मैं y को सब्जेक्ट बना लेता हूं, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स, देन वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन ए माइनस एक्स। तो ओके, तो सिमेट्री एसिम्प्टोज अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करता हूं मैं, तो ए डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाएगा, तब हमें क्या मिलेगा? वाई इंफिनिटी। मैंने क्या बोला था? तो कि y इंफिनिटी होना चाहिए, मतलब कि ये जीरो हो जाएगा पूरा टर्म, तो क्या होगा? y इंफिनिटी बनेगा। मतलब कि ये कब जीरो बनेगा? तो कि a माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू a के पास जीरो हो जाएगा। तो हमें एसिम्प्टोज क्या मिला? x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a कोई यहां पे होगा, वो एसिम्प्टोज बनेगा। ओके, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि एसिम्प्टोज अबाउट y एक्सिस, मतलब कि ऐसा भी एसिम्प्टोज हो सकता है, ऐसा वर्टिकल बना है, ऐसा हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो पहले ये जो एसिम्प्टोज मिला, वहां पे जो हमें कर्व बनाएंगे, यहाँ से पास होगा और यहाँ इंफिनिटी तक वैल्यू जाएगी, मतलब कि इस तरह से कुछ होगा, और यहाँ से भी कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अभी हम पहले फाइंड करते हैं एसिम्प्टोज अबाउट y एक्सिस मिलता है या नहीं मिलता है। एसिम्प्टोज अबाउट y एक्सिस, आपको कोई एग्जांपल है जो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो मैं वो भी सोल्व करूंगा। तो एसिम्प्टोज y एक्सिस के लिए चेक करना है, तो बहुत सिंपल है, आप देखो क्या करना है। तो कि वाई स्क्वेयर वाई क्यूब कोई भी टर्म हो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स कर दो, बाकी सारे टर्म इस तरफ ले लो, जैसे कि ये है। ऐसे अंडर रूट मत निकालना, इस तरह से रखना पूरा फॉर्म। तो यहां पे आप खास देखिए, तो कि ऊपर जो है उसमें x की, यहाँ पे कोई भी हो सकता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के साथ कुछ भी, तो वहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है वो निकालो। हाईएस्ट पावर है 3, तो 3, और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है? तो कि x की 1, तो 1, तो 3 बड़ा है 1 से, मतलब कि ऊपर वाला टर्म है उसकी पावर नीचे वाले टर्म से बड़ी है, तो एसिम्प्टोज एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब कि वाई एसिम्प्टोज ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। अगर दोनों की सेम हो गई, तो कि हाईएस्ट नंबर पावर का है उसका कोफिशिएंट और नीचे हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है वो दोनों लिख देंगे a बाई बी, कोई भी हो। अगर नीचे की हाईएस्ट पावर है नीचे वाले टर्म की ऊपर वाले टर्म से, अगर 3 नीचे होता और 1 ऊपर होता, तो y इज इक्वल टू 0 एसिम्प्टोज ले लेते, ये इधर डॉटेड वाली लाइन बना देते, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज नॉट एग्जिस्ट, तो y एसिम्प्टोज तो होगा नहीं। ओके, तो 4 प्रॉपर्टी हमने चेक कर ली, 5th प्रॉपर्टी अब रह गई है, वो है रीजन, वो भी निकाल देते हैं। रीजन मतलब कि कई बार उसको इंटरवल्स बोलते हैं, इंटरवल्स ही बनाने होते हैं। किस तरह से? तो कि देखो हमें ग्राफ बनाने, कहाँ कहाँ पे किस तरह से ग्राफ आने वाला है वो चेक कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू 0, इधर x इज इक्वल टू है, मतलब कि ये पॉइंट होगा और इन्फिनिटी। तो इंटरवल बनाता हूं मैं a, यहाँ पे ग्राफ कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, वो चेक तो करना पड़ेगा। तो कि माइनस इन्फिनिटी टू 0, x माइनस इन्फिनिटी टू 0 के बीच में से मैं लेता हूं, तो अब y इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ये मैंने यहां से यहां तक वैल्यू ली, मतलब कि x नेगेटिव होगा ना पूरा, तो नेगेटिव का मैं क्यूब करूंगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो नेगेटिव का अंडर रूट क्या होगा? इमेजिनरी नंबर, तो y इमेजिनरी मिलेगा। मतलब कि इमेजिनरी, ये तो रियल लाइन है x और y, मतलब कि इधर ग्राफ मिलेगा नहीं, मतलब कि 0 टू माइनस इन्फिनिटी तक इधर कोई भी ग्राफ नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं 0 टू a के बीच में, तो 0 टू a के बीच में x की वैल्यू a से तो छोटी रहने वाली है, तो यहाँ पे a से छोटी रहेगी तो ये तो प्लस ही रहेगा, ऊपर भी प्लस रहेगा, तो वहां पे ग्राफ मिलेगा, ठीक है। और a टू इंफिनिटी तक क्या होगा? देखो
ए टू इंफिनिटी, देन y ऑल्सो इमेजनरी, क्योंकि a से बड़ी हो गई x की वैल्यू अब, तो यहाँ पे a से बड़ी हो गई तो ये डिनोमिनेटर नेगेटिव, मतलब कि फिर से इमेजनरी मिलेगा, y इज इमेजनरी, तो वहां पे भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है इस तरफ, तो सिर्फ इतने एरिया में ग्राफ आने वाला है। तो हमें क्या पता है, इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, मतलब कि मैं x के ऊपर जो भी ग्राफ बनाऊंगा एज इट इज नीचे बनाना है। और मुझे क्या मिला था, y इज इक्वल टू 0 टेंजेंट, मतलब कि टेंजेंट है मतलब कि इस तरह से होगा ग्राफ, और एसिम्पटोस है मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा ग्राफ इस तरह से, समझ गए, क्योंकि ए पॉइंट के पास इस तरह से होगा, तो ए पॉइंट के पास क्या होगा, टेंजेंट इस तरह से, समझ गए। तो सेम टू सेम क्या बनाना होगा मुझे नीचे, क्योंकि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, मतलब कि एक्स एक्सिस मिरर होगा, यहाँ पे जो भी ग्राफ है सेम टू सेम नीचे मिलने वाला है, समझ गए। तो अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल में कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये सेकंड एग्जांपल देखेंगे। सेकंड एग्जांपल में क्या है, तो कि a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका कर्व किस तरह से होगा, तो 5 प्रॉपर्टी चेक करेंगे, सिमेट्रिक, ओरिजिन, इंटरसेक्ट, एसिम्पटोस और रीजन। ओके, तो देखते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक में भी क्या है, 3 प्रॉपर्टीज है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या ओरिजिन है। तो कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस चेक करना है तो मैं क्या करूंगा, y की जगह पे माइनस वाई रख दूंगा, क्योंकि x के लिए चेक करता हूं तो अपोजिट वाला रखना है, तो कि y की जगह पे माइनस वाई करूंगा तो इवन पावर है, मतलब कि वो y स्क्वायर ही रहेगा, और सारा एज इट इज, मतलब कि वो क्या हो गया, इट इज सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस, क्योंकि इक्वेशन चेंज हुआ नहीं है, इक्वेशन रिमेन अनचेंज, तो हम बोलेंगे कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। अब वाई एक्सिस के लिए चेक करना है सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है या नहीं है, तो कि x बाय माइनस एक्स रख दो, तो कि x की जगह पे माइनस एक्स रखूंगा तो उसका स्क्वायर है, इवन पावर है, मतलब कि माइनस नंबर का इवन पावर होगा तो इवन नंबर ही होगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, मतलब कि इक्वेशन एज इट इज मिलेगा, इक्वेशन रिमेन अनचेंज, इक्वेशन चेंज नहीं हुआ, जो क्वेश्चन में था वो ही रहेगा, मतलब कि इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं ओरिजिन के पास, तो कि x की जगह पे माइनस एक्स करेंगे तो इवन पावर है तो चेंज नहीं होगा, y की जगह पे माइनस वाई करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी मिलेगा। देखो यहाँ पे तो सारी सिमेट्रिक मिल गई हमें, मतलब क्या होगा, तो कि x एक्सिस भी मिरर की तरह वर्क करेगा, x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ होगा वैसा ऊपर बनेगा, y एक्सिस के इस साइड में जो होगा वैसा ही इधर होगा, और इस तरह से जो भी ग्राफ होगा यहाँ पे वैसे भी यहाँ पे होगा, क्योंकि ओरिजिन के साथ भी सिमेट्रिक हुआ है, ठीक है। तो अब चेक करते कि इक्वेशन में ओरिजिन पॉइंट रखेंगे और उसका सेटिस्फाई होता है, अगर सेटिस्फाई होता है मतलब कि ये कर्व है ओरिजिन में से पास होता होगा। ओके, ओरिजिन पॉइंट क्या है, 0,0, तो x और y दोनों 0, तो इधर क्या होगा, LHS इज इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 है, और ये भी टर्म 0 होगा क्योंकि x 0 है, तो RHS इज इक्वल टू भी 0, मतलब कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। सेटिस्फाई होता है तो हम क्या करेंगे, तो हम वो पॉइंट के पास टेंजेंट निकालते हैं। ओके, तो टेंजेंट निकालते हैं, टेंजेंट एट ओरिजिन। तो किस तरह से निकालते थे, तो कि पहले ब्रैकेट सब कुछ ओपन कर दो, a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। तो यहां पे हम क्या देखते थे, लिस्ट पावर देखते थे टर्म की, तो यहाँ पे कितनी पावर है, 2 पावर है, क्योंकि y और x की पावर ही सिर्फ देखनी है, तो ये पूरे टर्म की 2 पावर है, ये पूरे टर्म की x की 2 पावर है मतलब कि 2 है, एक टर्म की 4 पावर है, तो लिस्ट पावर वाले टर्म है, इधर लिस्ट नंबर वाले पावर कौन से 2, तो ये टर्म रहेगी, बाकी की सारी टर्म 0, तो वो टर्म क्या रहेगी, तो कि a स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसल, देन y इज इक्वल टू x प्लस और माइनस x। तो इधर आप
हमें y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, वैसे दो टेंजेंट मिले ओरिजिन पॉइंट के पास। ठीक है, मतलब कि ग्राफ बनाता हूं मैं साथ में, किस तरह से होता है देखो। तो कि पहली बात तो हमें ये पता चल गया ओरिजिन के पास सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के पास सिमेट्रिक है और वाई एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है। और ओरिजिन पॉइंट में से तो पास होने वाला है ग्राफ। और दूसरी हमें बात कौन सी पता चली, तो कि x इज इक्वल टू ओरिजिन पॉइंट है, वहां पे हम टेंजेंट बनाएंगे ग्राफ में, तो इस तरह से होगा कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ऐसे दो टेंजेंट मिलेंगे ग्राफ में से। तो हमें पता था कि दो टेंजेंट मिलते हैं। आपने वो मेरा थियरी वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जरूर देख लेना डिस्क्रिप्शन में जाके, क्योंकि मैंने वहां पे सारे पॉइंट के बारे में डिटेल्स में बताया। कोई भी एग्जांपल आप उसको आसानी से अटेंड कर पाओगे। तो कि यहाँ पे क्या है, ओरिजिन पॉइंट के पास आपको दो टेंजेंट मिले, दोनों डिफरेंट मिले, एक और ये दूसरा। उसका मतलब क्या है कि ओरिजिन पॉइंट है वो क्या होगा, नोड। नोड का मतलब क्या था, तो ऐसा राउंड करके आएगा और दोनों डायरेक्शन बाद में कहूं कि अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है, तो ओरिजिन इज नोड, NODE नोड। ओके, तो ओरिजिन क्या होगा, नोड बनने वाला है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा बनेगा और इधर चला जाएगा, या इस तरह से बनेगा और इधर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा ग्राफ। ओके, y इंटरसेक्ट और x इंटरसेक्ट फाइंड करते हैं। तो x इंटरसेक्ट किस तरह से फाइंड करते हैं, तो कि इक्वेशन में y की जगह पे 0 रख दो। तो यहाँ पे 0 रखूंगा तो x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब कि x इज इक्वल टू 0 होगा या तो इसके इज इक्वल टू 0 होगा। मतलब कि x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a इज इक्वल टू 0 होगा। समझ गए, मतलब कि ग्राफ कट करेगा x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के पास, यहाँ पे भी कट करने वाला है, और x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस a, ये दोनों पॉइंट के पास कट करेगा। इतना तो हमें सबको पता चल गया, a पॉइंट के पास से कट करेगा और माइनस a पॉइंट के पास कट करेगा x एक्सिस के ऊपर। और y एक्सिस के पास क्या होगा, तो कि x इज इक्वल टू 0 रख दो तो ये पूरा टर्म 0, तो y इज इक्वल टू भी 0 मिलेगा। y एक्सिस में सिर्फ ये पॉइंट के पास कट करेगा ग्राफ हमारा, वो तो पता चल गया। ठीक है, अब फाइंड करना है एसिम्प्टोस अबाउट x एक्सिस है या एसिम्प्टोस अबाउट y एक्सिस है। तो यहाँ पे y है उसको मैं सब्जेक्ट बना लूंगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वर्क कि y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हमें एसिम्प्टोस अबाउट x एक्सिस फाइंड करना है, मतलब क्या, डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो x है ही नहीं, तो कोई भी वैल्यू के पास इसको y इंफिनिटी बनने वाला है नहीं। समझ गए आप लोग, मतलब कि इसका एसिम्प्टोस अबाउट x एक्सिस पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट एग्जिस्ट। और y एसिम्प्टोस है कि नहीं वो चेक कर लेते। x एक्सिस एसिम्प्टोस मतलब कि ऐसा वर्टिकल लाइन, y एसिम्प्टोस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो है कि नहीं है वो चेक कर लेते। तो कि इधर हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो इसको हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 4 आएगी हाईएस्ट पावर, और डिनोमिनेटर में x की पावर है ही नहीं, मतलब कि 0 पावर होगी टर्म की, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि 4 बड़ा है 0 से, मतलब कि ऊपर पावर बड़ी आई नीचे वाली टर्म से, इट इज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो एसिम्प्टोस वाला पार्ट भी खत्म हो गया कि एसिम्प्टोस तो है ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं रीजन, तो कि ग्राफ कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे इंटरवल बनाने हैं हमें, एक माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए के बीच में ग्राफ कहाँ पे आता है वो चेक करना है, माइनस ए टू 0 के पास ग्राफ कहाँ पे आता है वो चेक करना है, 0 टू ए के पास और ए टू इंफिनिटी के पास। ठीक है, तो x लेते हैं हम पहले माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए के बीच में, तो y क्या होता है वो देखते हैं। तो कि
यहाँ पे मैं y इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो कि नेगेटिव वैल्यू कोई भी लूंगा मैं जो होगी माइनस ए से छोटी, तो यहाँ पे माइनस ए से हम छोटी वैल्यू लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, हम वहां पे क्या लिख सकते हैं, तो कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है वो होगा ए स्क्वायर से भी छोटा। ठीक है, तो ये तो टर्म हमारी पॉजिटिव मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये टर्म हो जाएगी, सॉरी ये टर्म नेगेटिव मिलेगी, ये तो पॉजिटिव मिलेगी एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या होगा एक्स का स्क्वायर, मतलब कि ये नेगेटिव नंबर में बड़ी नंबर होगा उसका स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब कि ये नेगेटिव टर्म मिलेगा। नेगेटिव का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इमेजिनरी नंबर मिलेगा, वो क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा ग्राफ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये रियल लाइन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब कि माइनस ए टू माइनस इंफिनिटी में ग्राफ पॉसिबल है नहीं। ओके, अब चेक करते हैं ए टू इंफिनिटी में, तो x बिलोंग्स टू ए टू इंफिनिटी, तो अब हमें y क्या मिलता है, तो कि देखो ए टू इंफिनिटी जाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a से बड़ी, मतलब कि ये एक्स स्क्वायर भी बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर से, मतलब कि एक्स स्क्वायर बड़ा हो गया, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव के फिर से इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगी, स्क्वायर रूट में नेगेटिव होगा इसलिए ए भी इमेजिनरी मिलेगी, वहां पे भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है। और माइनस ए से जीरो के बीच में लेंगे तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होने वाली है नहीं, और जीरो टू ए में, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स छोटा हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे भी। ठीक है, मतलब वहां प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके, तो इतने पॉइंट हमने चेक कर लिए कि यहाँ पे ग्राफ नहीं है, यहाँ पे ग्राफ नहीं है, और सिमेट्रिक अबाउट तो सारे है। ओके, तो हमें पता है कि ओरिजिन क्या है, नोड है, और ग्राफ ये दोनों पॉइंट में से पास होने वाला है, तो नोड है मतलब कि इस तरह से होगा, इसमें से पास होता होगा और यहां से अपोजिट डायरेक्शन में चली जाएगी इस तरह से। बाद में क्या करना है, तो कि ये पॉइंट को भी कट कर रहा है तो डायरेक्शन अपोजिट जानी चाहिए। बाद में मैंने बोला था कि बाद में कुछ भी हो सकता है, आगे जाके मिल भी सकता है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर इस तरह से ग्राफ है तो वैसे नीचे है हाँ है। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की इस तरफ ऐसा है, तो यहाँ पे भी ऐसा है। ठीक है, और सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है, देखो इस तरह से मैं करूँ तो यहाँ पे जो भी ग्राफ होगा वही नीचे मिलेगा, और इस तरह से करूंगा तो यहाँ जो ग्राफ होगा वही ऊपर मिलेगा। समझ गए? तो इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन होगा उसका हम कर्व बना सकते हैं। पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, उसका इक्वेशन तो देख के हमें पता चल जाता है कि ये है, उसका ग्राफ हमें माइंड में फिट होता है। लेकिन ऐसे कोई भी इक्वेशन होता है उसका ग्राफ बनाने के लिए ये 5 प्रॉपर्टीज 1 by 1 हम लोग वेरीफाई करके हम इस तरह से कोई भी कर्व बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई ऐसे टॉपिक सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।